हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि सुपर टेट की तैयारी करने वाले हो जाओ सावधान। तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो आपका 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई का यूपी टेट पेपर हुआ है, वो थोड़ा क्या था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। तो इसमें क्या है बच्चे, मुझे तो पूरा पूरा स्कैम लग रहा है इसमें सरकार का कि भाई इजी टू मॉडरेट पेपर बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे और आने वाले शिक्षक भर्ती में ज्यादा से ज्यादा इनरोल कर सके, ताकि सरकार का खजाना बढ़ सके और कंपटीशन भी हाई हो जाए जब ज्यादा से ज्यादा इनरोल करेंगे। तो देखो बच्चे, मैं ये समझा रहा हूं कि आप सावधान रहें। जैसे आपका 2 तारीख को जो पेपर हुआ है और ये 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई जो पेपर हुआ है, ये पेपर का जो पैटर्न था, ये पेपर का जो लेवल था, वो पेपर का लेवल था बच्चा इजी टू मॉडरेट था। ये पेपर का लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट था। मतलब इजी था और थोड़ा थोड़ा सा मतलब अब था, ये नहीं बहुत टफ हो पेपर, बहुत नॉर्मली पेपर आया हुआ है। तो आशा करता हूं सभी बच्चों को पेपर बहुत अच्छे से गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप क्या करें, तैयारी इसी तरीके की रखें जैसा आपने का इस पेपर में आया, तो नहीं। इसमें बच्चे एक चीज और है, बच्चे बता रहे थे कि इसमें सर कई पोर्शन है, जैसे आपको साइकोलॉजी हो गया सर, उसमें 10-10 क्वेश्चन क्या है, ए ऑप्शन सही हो जा रहा है, बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो ये भी एक सरकार का मतलब फेलियर ये समझा जाए। क्या मतलब है, एक ही मतलब पोर्शन में ए ऑप्शन 10-20 क्वेश्चन आप दे रहे हैं, सही हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, सरकार का साफ साफ इशारा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो और ज्यादा से ज्यादा सुपर टेट में इनरोल कर सके। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जो आपका पेपर हुआ वो तो इजी हुआ है, लेकिन अब आगे क्या करना है आपको, लेकिन आगे आपको क्या करना था, याद रखना बच्चे। अब जो आगे आपका, अब आगे क्या, अब आगे क्या करेंगे भाई, तो आपका जो सुपर टेट का पेपर आएगा, सुपर टेट का पेपर आएगा, तो इसमें आपको सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना, कि बच्चे अब जिन्होंने एग्जाम दे लिया है सुपर टेट का, सॉरी टेट का, जिन जिन बच्चों ने पहली बार दिया होगा वो बच्चे तो देख रहे हैं भाई सरल आया, हो सकता है कि सुपर टेट पेपर भी ऐसा है, लेकिन हम ये मान के नहीं चलेंगे कि पेपर ऐसा ही आया। अगर ऐसा आया तो भाई कट ऑफ भी तो हाई जाएगी, ठीक, वो तो क्या सिलेक्शन होना है उसी बेस पर, तो कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो ये एग्जाम आया है, यूपी टेट का एग्जाम जो हुआ है, इससे तैयारी सुपर टेट में कम से कम, जो मैं अनुमान लगा रहा हूं, कम से कम 10 से 20%, 10 से 20% टफ पेपर तो आना तय है। 10 से 20% पेपर टफ आना तो तय है। इसीलिए जो आपकी इसमें तैयारी थी, इस तैयारी को मद्देनजर रखते हुए इसमें और तैयारी इंप्रूव किया जाए। नहीं, ऐसा ना हो कि आप इसी पेपर के सारे बैठे रहे। यूपी टेट का तो एग्जाम क्या हुआ है, इजी आया है, तो सुपर टेट का भी इजी आएगा। और लास्ट में क्या होगा, जब आप इतना इंप्रूव नहीं कर पाएंगे 10 से 20% टफ, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा और आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। तो ये याद रखना है, क्योंकि भाई ये तो मुझको नहीं समझ में आ रहा कि इतना इजी पेपर दे दो, सभी ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करना है, समझ रहे हैं, और कंपटीशन फिर बढ़ा रहे हैं। आप सरकार खजाना बढ़ाने की सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं बाकी बच्चों को वेस्ट के साथ आप खिलवाड़ करें। तो याद रखना है, बस मैं यही कह रहा हूं, आपको यही अवेयर कर रहा हूं। जो आपका सुपर टेट का पेपर होगा, मैं 99% बच्चे दावा कर रहा हूं, 99%, ये इस बात को मेरे याद रखना कि 99% में दावा कर रहा हूं कि जो आपका ये यूपी टेट पेपर हुआ, इससे कम से कम 10 से 20% टफ आएगा, 10 से 20% टफ आएगा। और चांद देख लेना, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन बताना मुझसे कि सर 10 से 20% टफ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इन केस नहीं आया गलती से, जैसा ये पैटर्न दिया है वैसे दे दिया, तो फिर क्या है कि भाई कट ऑफ बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, कट ऑफ फिर बहुत हाई जाएगी। क्यों भाई, वो सभी बच्चे क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, वही थोड़ा बहुत है क्वेश्चन जो नहीं कर पा रहे हैं, और वही जो कर जाएंगे वही उन्हीं सिलेक्शन होगा, है कि नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपसे इसको थोड़ा साइड में रखिए। जो पेपर आया अच्छी बात है, क्वालिफाई कर बहुत से बहुत ज्यादा क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, सुपर टेट शिक्षक भर्ती। मेन मकसद क्या है, शिक्षक भर्ती। तो हमको इसको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए अब क्या करना है, हमारी तैयारी को क्या करना है, और नुकीली बनाना, पैना बनाना है, धार देना है। तो आज से ही बच्चे बिना समय गंवाए हुए, ये नहीं कि रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। आज से ही जो आपकी तैयारी कम से कम, उसमें ये समझ लो जो आज पेपर, ये पेपर आए हुए हैं, इसमें से 10 से 20% टफ आएगा ही आएगा, ये मान के ही चलो। तो आज से अपनी तैयारी को और इंप्रूव कर दो और मेहनत करो। कल के लिए ये कहने का ना रह जाए कि सर मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाता।
तो ये नहीं आना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना, ये नहीं आना चाहिए आपके कि भाई थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। समझ में आ रहा है? तो बस मैं यही कहूंगा, सावधान रहें। ये पेपर एक क्या है, आपको लॉलीपॉप दे दिया गया। अब लॉलीपॉप दिया है भाई, ठीक है, मतलब क्या है, विस्फोट होने से पहले ये थोड़ा सा धमाका किया, धमाका करेगा। अब सुपरटेंडेंट में क्या करेगा, धमाका करेगा। ये तो आपको लॉलीपॉप दे दिया, लॉलीपॉप पकड़ा के आप सुपरटेंडेंट से धमाका कर देगा, तो कई बच्चे क्या हो जाएंगे, वहीं पे ढेर हो जाएंगे, वहीं पे क्या होंगे, ढेर हो जाएंगे। तो याद रखना है आपको, इसके उस पे नहीं आना। बस मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जो ये 2, 3, 4 तारीख को पेपर हुआ है, इसको मद्देनजर रख के ये नहीं कि अरे हमारा पेपर सरल आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं, हम सुपरटेंडेंट निकाल ही लेंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना, अपनी तैयारी को इंप्रूवमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा निखारना अपनी तैयारी को, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। क्योंकि आने वाले एग्जाम में सुपरटेंडेंट बहुत से बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन होने वाला है। पिछले 8 साल से तो भर्ती नहीं आ रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि यूपी में कितने बेरोजगार बैठे हुए हैं जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनसे कंपटीशन है, प्लस जो नए बच्चे हैं उनसे कंपटीशन है आपका। समझ रहे हैं? और मेन सिलेक्शन आपको सुपरटेंडेंट से होना है। तो बस मैं आप फिर लास्ट बार यही कह रहा हूं कि भाई आप अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा निखारिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो सके। ठीक है? तो चलिए बच्चे, ध्यान रखना इस बात को। चलिए आप सभी को नमस्कार।